ये तो तय है कि तुम वहाँ जाओगे। ये तो तय है कि हम खेलेंगे। ये तो तय है कि वो जीतेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो तय है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ 1 to 10। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ 1 to 10 प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ 1 to 10 ये वही के वही रहेगा, विच मीन ये तो तय है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो तय है कि तुम वहाँ जाओगे, यानी फैसला हो गया है कि तुम वहाँ जाओगे। इट इज़ 1 to 10 यू विल गो देयर। इट इज़ 1 to 10 यू विल गो देयर। ये तो तय है कि हम खेलेंगे। इट इज़ 1 to 10 वी विल प्ले। इट इज़ 1 to 10 वी विल प्ले। ये तो तय है कि वो जीतेगा। इट इज़ 1 to 10 ही विल विन। इट इज़ 1 to 10 ही विल विन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो तय है कि वो हमें सब कुछ बताएगा। ये तो तय है कि वो हमें सब कुछ बताएगा। इट इज़ 1 to 10 ही विल टेल अस एवरीथिंग। इट इज़ 1 to 10 ही विल टेल अस एवरीथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो तय है कि वो यहाँ रुकेगा। ये तो तय है कि वो यहाँ रुकेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नाम ही नहीं ले रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट रेडी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रेडी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज नॉट रेडी टू गो। ही इज नॉट रेडी टू गो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं इसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। द चिल्ड्रन आर नॉट रेडी टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तो पैसे लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो पैसे लुटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। आई कांट स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट लिसन। आई कांट लिसन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसने मजाक में कहा। मैं मजाक में कह रहा था।
वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक में, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन जेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन जेस्ट। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इन जेस्ट वही के वही रहेगा, विच मीन मजाक में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने मजाक में कहा, ही सेड इन जेस्ट। ही सेड इन जेस्ट, मैं मजाक में कह रहा था, मैं मजाक में कह रहा था। आई वॉज सेइंग इन जेस्ट, आई वॉज सेइंग इन जेस्ट, वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स सेइंग इन जेस्ट, ही ऑलवेज कीप्स सेइंग इन जेस्ट। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। उसने मजाक में बोला, उसने मजाक में बोला। ही स्पोक इन जेस्ट, ही स्पोक इन जेस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हम मजाक में ऐसा कहते थे, हम मजाक में ऐसा कहते थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, वो थोड़ा सा कमजोर है, वो थोड़ा सा पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा सा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सॉर्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सॉर्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ फैट, आई एम सॉर्ट ऑफ फैट। वो थोड़ा सा कमजोर है, ही इज सॉर्ट ऑफ वीक, ही इज सॉर्ट ऑफ वीक। वो थोड़ा सा पागल है, ही इज सॉर्ट ऑफ मेड, ही इज सॉर्ट ऑफ मेड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं थोड़ा सा होशियार हूँ, आई एम सॉर्ट ऑफ क्लेवर, आई एम सॉर्ट ऑफ क्लेवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो थोड़ा सा मतलबी है, वो थोड़ा सा मतलबी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कभी तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा, विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो, डू एवर हैव सम पेशेंस, डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, यू शुड हैव सम पेशेंस, यू शुड हैव सम पेशेंस। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए था, उसे थोड़ा सब्र करना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। मुझे हल्का हल्का ठंड लग रही है, मुझे हल्का हल्का बुखार है, मुझे हल्का हल्का सर दर्द है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का हल्का, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में माइल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेन वर्ब प्लस माइल्ड प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे हल्का हल्का ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग माइल्ड कूल। आई एम फीलिंग माइल्ड कूल। मुझे हल्का हल्का बुखार है। आई हैव माइल्ड फीवर। आई हैव माइल्ड फीवर। मुझे हल्का हल्का सर दर्द है। आई हैव माइल्ड हेडेक। आई हैव माइल्ड हेडेक। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। उसे हल्का हल्का कमर दर्द है। ही हैज माइल्ड बैकएक। ही हैज माइल्ड बैक। एक और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे हल्का हल्का दांत दर्द है। मुझे हल्का हल्का दांत दर्द है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बिकॉज ऑफ यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ यू प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू। यह सब आपकी वजह से हुआ है। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। आई लॉस्ट ऑल माई मनी बिकॉज ऑफ यू। आई लॉस्ट ऑल माई मनी बिकॉज ऑफ यू। तुमने उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद की। यू स्पॉइल योर लाइफ बिकॉज ऑफ हिम। यू स्पॉइल योर लाइफ बिकॉज ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आना चाहता। वो तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आना चाहता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पागल है। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से जानता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूछने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नीडलेस टू आस्क। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नीडलेस टू आस्क प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नीडलेस टू आस्क के वही रहेगा। विच मीन पूछने की ज़रूरत नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ गुड बॉय। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ गुड बॉय। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पागल है। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ मेड। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ मेड। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से जानता है। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। पूछने की ज़रूरत नहीं, ये फ़ायदेमंद है। नीडलेस टू आस्क इट इज़ बेनिफिशियल। नीडलेस टू आस्क इट इज़ बेनिफिशियल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छा आदमी है। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो अच्छा आदमी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। वो मेरे सामने है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सामने। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हेम, हर, देम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं उसके सामने कभी नहीं जाऊंगा। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। नो आई विल नेवर गो इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी।
डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मेरे सामने है। ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। वो शीशे के सामने बैठ गई। शी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर, शी सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी, आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उसे हर बात पर जलन होती है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें जलन क्यों हो रही है? जलन होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गेट जेलस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट जेलस। गेट ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे हर बात पर जलन होती है। ही गेट्स jealous on every matter, he gets jealous on every matter। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? वाई आर यू गेटिंग जेलस, वाई आर यू गेटिंग जेलस। उसे जलन हो रही है। शी इज गेटिंग जेलस, शी इज गेटिंग जेलस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मुझे नहीं पता उसे क्यों जलन हो रही है, मुझे नहीं पता उसे क्यों जलन हो रही है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानी। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे, वो बहुत देर तक सोच रहा था, मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत देर तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वही के वही रहेगा, विच मीन बहुत देर तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम बहुत देर तक बातें कर रहे थे। वी हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैड बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर तक सोच रहा था। ही हैड बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, he had been thinking for a long time। मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। I had been studying for a long time,
आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत देर तक खेल रहे थे, हम बहुत देर तक खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो बहुत देर तक बैठी रही, वो बहुत देर तक बैठी रही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो मुझसे डरने वाली नहीं है, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स, ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। अब हम चैलेंजों से डरने वाले नहीं हैं। नो वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ चैलेंज, नो वी आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ चैलेंज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो किसी से डरने वाला नहीं है, वो किसी से डरने वाला नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।